विश्व का सबसे बड़ा संगठन है स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 27 सितंबर 1925 को 25 लोगों ने, महज 25 लोगों ने मिलकर एक संगठन की सोच रखी और आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। प्रथम सर संघ चालक डॉक्टर हेडगेवार रहे, जिनकी सोच के कारण आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। जब संघ की स्थापना हुई थी उस समय जो लक्ष्य लेके चले थे, क्या वो पूरे हो गए? हमारा लक्ष्य है संपूर्ण हिंदू समाज को सक्षम बनाना और जो भी चुनौतियां सामने आएगी उसको सामने करने का साहस, धैर्य, ताकत समाज में बने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह जो 100 वर्षों की यात्रा है, इसका जब थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं तो ध्यान में आता है कि बिल्कुल प्रारंभ में जब संघ प्रारंभ हुआ तो संघ की उपेक्षा हुई। हमारे इधर डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतांतरण हो रहा है और जनजाति समाज के लोग ईसाई बन रहे हैं और वो जनजाति समाज के लोग जनजाति का लाभ भी ले रहे हैं और ईसाई भी बन रहे हैं। क्या लगता है कि कुछ कानून आना चाहिए? अगर संघ को एक लाइन में समझना हो तो ये अति साधारण व्यक्तियों के द्वारा खड़ा किया हुआ अति असाधारण संगठन है, क्योंकि इस 98 साल की तपस्या से एक गुडविल बनी है। इस कारण से समाज पर आने वाले समाज के सामने आने वाली प्रत्येक समस्या या चुनौती के लिए आज समाज संघ की ओर देखता है। सहयोग से ही चलते हैं। तो समाज को जन जागरण का काम संघ के ने अपने जिम्मे लिया है, संघ के स्वयंसेवकों ने लिया है। जैसे जैसे वो जागरण बढ़ेगा और मुझे इस सारे में जो समस्या है वो मुस्लिम समाज, ईसाई समाज कन्वर्ट होकर जाने वाले, मुझे उसकी समस्या नहीं लगती। इस देश की मूल समस्या जो है वो हिंदू जागरण और संगठन की है। जिस दिन वो हो जाएगा ये सब आपके साथ ही चलने वाले हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या आपको ये लगता है कि समस्या गरीबी और बेरोजगारी की है? संघ इसके लिए क्या कर रहा है? 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। संघ इसके लिए क्या कर रहा है, तो मुझे लगता है कि संघ ने अपने जिम्मे केवल एक ही काम लिया है, वो काम लिया है शाखा लगाने का और ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति निर्माण करने का जो समाज की सब समस्याओं का निराकरण करेंगे। संघ समाज का हिस्सा है तो समाज काम कर रहा है इस विषय पे। हिंदू मेधा बहुत सारे हैं, बुद्धिजीवी बहुत सारे हैं। क्या विश्व पटल पर आपको लगता है ऐसा कि हिंदू बुद्धिजीवियों के कारण भारत का पुराना वैभव वापस लौटा है? इंडोनेशिया में स्वतंत्र होने के बाद 40 साल तक वहाँ सैनिक शासन चल रहा था। पहले जनरल सुकार्तो, बाद में जनरल सुहार्तो। उसके बाद वहाँ लोकतंत्र आया। पिछले 30 साल में जो जनतंत्र आया, चुनाव पद्धति आई, इस 30 साल के अंदर वहाँ के 10 लाख मुसलमान हिंदू बन गए हैं। यहाँ के किसी पेपर में, समाचार पत्र में आता नहीं है। फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बन गया है। सेल्फ मेड बिलियनर, सबसे पहला बिलियनर एट द एज ऑफ 23 मार्क जुकरबर्ग बन गया है। और ये सारी बातें उसने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे तो उनको बताया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके लिए मैं भारत के प्रति आभार हूँ। नीम करोली बाबा का आशीर्वाद है मेरे पास। संघ के मंचों पर कार्यक्रमों में महिलाएं दिखाई देती है। क्या संघ के निर्णयों में महिलाएं हैं जो सहभागिता है उनकी? क्योंकि अक्सर, और एक मेरा सवाल रमेश जी आपसे ये भी है कि क्या संघ की टॉप लीडरशिप में कभी सर संघ चालक, सहकारवा के दायित्व पर महिला आएगी? क्योंकि 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। विदेश में बहुत सारे शाखा के प्रमुख वहाँ के महिलाएं हैं और उस शाखा में पुरुष भी जाते हैं।
सर अक्सर विरोधी आरोप लगाते रहते हैं कि अलग अलग महिलाओं को तवज्जो नहीं दी जाती संघ में की तरफ से। संघ में अनुसूचित वर्ग के स्वयंसेवकों को बड़े पद पर दायित्व क्यों नहीं दिया जाता? हमारे यहाँ जाति नहीं पूछी जाती, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने कभी खोजा नहीं, कभी पता करने का प्रयास नहीं किया कौन किस जाति से आता है। तो इस कारण से हमें शायद पता भी नहीं कौन किस जाति से है। तो इसलिए जब उनको हमारी विचारधारा कहीं सूट नहीं करेगी तो उसमें से टूल किट गैंग भी बनेगा, टुकड़े टुकड़े गैंग भी बनेगा, जिहादी मानसिकता भी आएगी, राइस बैक कन्वर्ट्स भी आएंगे, सब आएंगे। गुलामी प्रतीक चिन्हों को हटाने के पीछे क्या तात्पर्य है? और ये आजादी के बाद क्यों नहीं हटाए गए, अब हटाए जा रहे हैं? गोलवाकर जी, द्वितीय सरसंघ चालक जी कहते थे कि संघ समाज में समाहित हो जाएगा। आप राजस्थान में बैठे हैं, हाल ही में राजस्थान में ऐसी कई घटनाएं होती है, घोड़ी से दूल्हे को उतार दिया जाता है, अभी हाल ही में जालोर के मटकी कांड हुआ। तो क्या संघ इस पे क्या कर रहा है? भी संघ संविधान पे बहुत चर्चा करा रहा है, जयपुर में बहुत सारे कार्यक्रम हुए। तो विपक्षी आपको लगातार कहते हैं कि आप तो कभी संघ कार्यालय पे तिरंगा नहीं लगाते थे और अभी इस बार तिरंगा भी लगाया। इस तरह के सवाल भी आप पे उठते रहे, उस पर क्या कहना है? संघ के स्वयंसेवकों ने तिरंगे की आन बान शान के लिए ऐसे ऐसे काम किए। और तो संघ बात करता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, दूसरी ओर मस्जिदों में आपके लोगों का आना जाना रहता है, इस पे भी चर्चा हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? राष्ट्र को परम वैभव पे लेके जाना है और संघ को समाज का हिस्सा बनाना है।